हाय एवरीवन, आज है 7 अक्टूबर। आज करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सभी क्वेश्चन को पूरे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है, विश्व कपास दिवस जो है 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाई जाती है और 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस क्यों मनाया जाता है, आइए जानते हैं। विश्व कपास दिवस का उद्देश्य दुनिया की कपास अर्थव्यवस्थाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करना है, क्योंकि कपास दुनिया भर में सबसे कम विकसित, विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है? आप याद रखिएगा कि ब्रिटेन देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है। लेजर वल्कन 2020 क्या है, आइए जानते हैं। ये लेजर सूरज की रोशनी को चुनौती देगी। ब्रिटेन दुनिया का इतना पावरफुल लेजर बनाने की तैयारी कर रही है जो सूरज से 10 लाख अरब गुना ज्यादा चमकीला होगा। इससे बनने में लगभग 6 साल का वक्त लग सकता है। इस लेजर का उपयोग खगोल विज्ञान, भौतिक विज्ञान, एनर्जी सेक्टर और कैंसर के इलाज में होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ होगा? आप याद रखिएगा कि अभी हाल ही में नीव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में होगा। नीव साहित्य महोत्सव 2017 में शुरू किया गया था। इसके बाद 2018 में नीव बुक अवार्ड की शुरुआत हुई। लक्ष्य असाधारण बच्चों की पुस्तकों को खोजना और प्रस्तुत करना था, जो भारतीय अनुभवों और कहानियों के आसपास केंद्रित हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोनोकार्पस संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो याद रखना है कि अभी हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने कोनोकार्पस संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोनोकार्पस संयंत्र क्या है, आइए जानते हैं। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में एक लोकप्रिय परिदृश्य संयंत्र है और इसे अक्सर सड़क के पेड़, हेज या विंड ब्रेक के रूप में उपयोग किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में हजारों कोनोकार्पस पेड़ लगाने के बाद गुजरात में नागरिक निकाय अब उन्हें काट रहे हैं, क्योंकि सरकारी आदेशों ने पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी खतरों के कारण इस प्रजाति के रोपण पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। ये रहा मैप में गुजरात। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने एशियाई खेल 2023 में जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? याद रखना है कि अभी हाल ही में हो रहे एशियाई खेल 2023 में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन महिला भारत की 7वीं सबसे अमीर व्यक्ति बन गई है? आपको याद रखना है, अभी हाल ही में सावित्री जिंदल भारत की 7वीं सबसे अमीर महिला व्यक्ति बन गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्वावलंबन 2.0 लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में राजनाथ सिंह ने, जो कि भारत के वर्तमान के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने स्वावलंबन 2.0 लॉन्च किया है। स्वावलंबन 2.0 क्या है, आइए जानते हैं। स्वावलंबन का अंग्रेजी में सही अर्थ इंडिपेंडेंसी है, हिंदी में इसे स्वतंत्रता लिखा जाता है। स्वावलंबन 2.0 के अंतर्गत राजनाथ सिंह ने 5वीं स्वदेशीकरण सूची जारी की है। रक्षा मंत्रालय ने ऐसे 98 सामानों की लिस्ट जारी की है जिनका अब भारत द्वारा इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है? तो आपको याद रखना है कि सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया है। अभी तक उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर मिलता है उस पे 200 रुपए सब्सिडी थी, तो सरकार ने इसकी रेट को घटाकर 200 रुपए कर दिया था, तो ये सिलेंडर 700 रुपए में मिलती थी। तो अब सरकार ने इस 200 रुपए सब्सिडी को बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने किसे नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? आप याद रखिएगा कि अभी हाल ही में आरबीआई ने श्री मुनीश कपूर को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। आरबीआई के बारे में इंपॉर्टेंट नोट्स को जानते हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हाइसेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है, अभी हाल ही में हाइसेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर भारत क्रिकेट टीम के रविंद्र जडेजा हाइसेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो आप याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। ये रहा मैप में तेलंगाना। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैं। तेलंगाना के गवर्नर तमिलाइसाई सौंदरराजन हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सामाजिक कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए एसोसिएशन में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में नामांकित किया गया है? तो अभी हाल ही में सामाजिक कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए एसोसिएशन में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में रीना दास को नामांकित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला पशु शवदाह गृह कहाँ खुलेगा? आप याद रखिएगा कि अभी हाल ही में लखनऊ में पहला पशु शवदाह गृह खुलेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देगी? तो याद रखना है, मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देगी। ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगूभाई सी पटेल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 50वां भारत अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आप याद रखिएगा कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला तमिलनाडु के तिरुपुर में आयोजित किया जाएगा।